Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So let us start with the third chapter, Our Changing Earth, and I'm having the book class 7, Our Environment. This is very interesting chapter. So let us start. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होता क्या है? देखो ग्लॉसरी में भी दिया हो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपने मतलब मेक श्योर कि आपने पहले वाला चैप्टर पढ़ लिया हो जिसमें मैंने अर्थ की इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा है, जिसमें अर्थ के हमने 3 लेयर्स पढ़े हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो जो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है, जो बिल्कुल बाहरी आउटर लेयर होती है, तो उसमें कुछ बड़े स्मॉल रीज इरेगुलरली कुछ शेप प्लेट्स होती हैं, स्लैब्स होती हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल और ओशन फ्लोर्स होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं। तो जो लिथोस्फियर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे प्लेट्स में ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो जिसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। तो आपको मतलब कि जान के सरप्राइज होगा कि जो ये प्लेट्स होती हैं वो क्या करती है? मूव भी करती हैं, लेकिन बहुत स्लोली करती है, बहुत आराम से करती हैं। अब देखो हम धरती पे रहते हैं, अब धरती अगर मूव करेगी तो हम मतलब अब आप ये भी सोचोगे कि अगर हिल रही है तो हम कैसे स्टेबल हैं, ठीक, हम गिरे क्यों नहीं? वो इतनी जल्दी नहीं गिरती है, घूमती है, सॉरी, वो आराम से बिल्कुल ही स्लोली मूव करती है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। ठीक है, मतलब मिलीमीटर मतलब कि बहुत ही स्मॉल, मतलब कि जरा सी मतलब मूव करते हैं, मिलीमीटर्स बहुत कम होता है जो। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये अब जो ये प्लेट्स होती हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, हमने कहा कि ये मूव करती हैं। ये मूव किस वजह से करती हैं? ये मूव किस लिए करती हैं? क्योंकि जो हमारे अर्थ के जो अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है उसमें जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से करती है। जो मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। और जो हमने देखा है कि जो हमारे अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, अब देखो इस एक्टिविटी में समझाया गया है कि हमने एक स्मॉल कलरफुल पेपर लिया, ठीक है, और उसको एक मतलब बीकर में डाल दिया और उसमें पानी भर लिया, ठीक है, बीकर है उसमें पानी भर लिया हमने, फिर उसको ट्राइपॉड स्टैंड में भर दिया और उसको हीट करा। ठीक है, जैसे वाटर जैसे गर्म होता है, पानी गर्म होता है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो पेपर जो हमने डाला है ना वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाएगा वार्म लेयर्स के साथ वाटर की, और देन जब पानी ठंडा होगा तो वो नीचे एकदम से आ जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जब गर्म होता है तो वो ऊपर आ रहा है, तो जैसे गर्म टेम्परेचर हाई होगा मेरे अर्थ के अंदर, जो मोल्टन मैग्मा क्या होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, और जब ठंडा टेम्परेचर डाउन होता है तो वो जम जाता है। ठीक है, तो जब मैग्मा में क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म होती है, सर्कुलर फॉर्म होती है मोल्टन मैग्मा की वजह से, तो हमारी जो प्लेट्स है वो हल्के से मूव करती है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की वो कुछ चेंजेस भी लेके आती है अर्थ के सरफेस पे। जो हम देखते हैं जो अर्थ है, जो अर्थ की मूवमेंट होती है उसको डिवाइड किया गया, 2 फोर्सेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन क्या है? एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, जो एंडोजेनिक फोर्स का मतलब कहते हैं जो एंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड, और एक्सो मीन्स क्या होता है? आउटसाइड। जो एंडोजेनिक फोर्स है मतलब कि जो अर्थ में अंदर जो चेंज होते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे, और जो अर्थ में मतलब जो बाहर सरफेस पे चेंज हो रहा है वो एक्सोजेनिक फोर्स होंगे। अब देखो डायग्राम देखो आप, अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं? एंडोजेनिक फोर्स की वजह से हो रहे हैं, एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हो रहे हैं। एंडोजेनिक जो अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो किस किस वजह से हो रहे हैं? अर्थक्वेक से होते हैं, ठीक है, वोल्केनोज है, लैंडस्लाइड्स हैं। एंडोजेनिक मतलब कि जो फोर्सेस से चेंजेस होंगे ये वाले चेंजेस होंगे, अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनोज आएगा, लैंडस्लाइड होंगे। ठीक है, डायस्ट्रोफिक में क्या होगा? जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स जैसे इमारतें हैं, अब देखो मान लो अब ये कोई भी मलबा है, माउंटेन है, अब एक दिन में तो नहीं बनेगा ना, स्लो प्रोसेस होता है हमारा। फिर एक्सोजेनिक में क्या हो जाएगा? हमारी ओरिजिनल डिस्पोजिशनल होता है, रिवर से, विंड से, सी वेव से, ग्लेशियर से, ये इस तरीके से लैंडफॉर्म चेंजेस होते हैं, राइट। तो अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं समटाइम्स प्रोड्यूस, अब जैसे हमारे जो अंदर जो हमारी अर्थ के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है? कुछ मूवमेंट होती हैं, और जिस मूवमेंट से वो जो स्लो मूवमेंट होती है, ठीक है, जब सडन मूवमेंट होती है ना, जब एकदम से मूवमेंट होती है हमारे अर्थ के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है? अर्थ के वे आता है। ठीक है, और जब ज़्यादा मूवमेंट होती है तो वोल्केनिक कॉजेज पे होता है, जैसे डिस्ट्रक्शन हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब पढ़ेंगे हम वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? जिसको हम हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं, लेकिन वोल्केनो होता क्या है? वोल्केनो क्या होता है? जब हमारी धरती ना मतलब कि थोड़ी सी ओपन हो जाती है और जो अंदर का जो मोल्टन मैग्मा ना बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, जो हम आपने पढ़ा कि हमारे अर्थ की लेयर होती है, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है। मेंटल में क्या होता है? मैग्मा होता है, बहुत गर्म होता है मैग्मा हमारा। ठीक है, जब ये मैग्मा एकदम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो मैग्मा बाहर आ जाता है। ठीक है, वेंट बाहर वाले एरिया से बाहर आता है, ठीक है, क्रैटर जहाँ से ओपन हो रहा है ये, तो जब ये मैग्मा बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है। तो जब एकदम से जब मोल्टन मैग्मा
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो बाहर निकलता है, तो वो जो बाहर निकलता है बहुत ज़्यादा एकदम से स्पीड से, तो वो क्या चीज़ होती है, वोल्केनो होती है। और जब वोल्केनो होता है तो उससे मतलब कि जैसे क्रैश जो मतलब गैसेज हैं, एशेज हैं, लावा है, ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो वोल्केनो क्या हुआ, एक वेंट हुआ, एक ओपनिंग हुई जहाँ से अर्थ की क्रस्ट से मतलब कि मोल्टन जो मेटल मैग्मा है वो एकदम से बाहर आता है। ठीक है, इरप्ट तो क्या होता है, विस्फोट होता है एकदम से। क्लियर। फिर इसके साथ ही सिमिलरली क्या होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, हमने पढ़ा ना भी, लिथोस्फेरिक प्लेट होती है उसकी मूवमेंट होती है। जब लिथोस्फेरिक प्लेट में मूवमेंट होगी तो वाइब्रेशन भी होगी। ठीक है, जब वाइब्रेशन होगी तो पूरी धरती पे जब वाइब्रेट होगा तो देखो कोई भी चीज़ है, मान लो कोई चीज़, जैसे मेरे हाथ है, इसके ऊपर कोई चीज़ रखा, अभी मेरा हाथ ऐसे हिलेगा तो ऊपर जो अगर कोई चीज़ होगी तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगी ना। तो वाइब्रेशन में क्या होगा, तो वो क्या है, तो वाइब्रेशन होगी तो वो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, तो जिस प्लेस से जहाँ पे क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है, जहाँ भी हम जिस लेयर पे हम रहते हैं उस क्रस्ट पे जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुई, जैसे पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में जैसे मान लो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो ये क्या होगा, फोकस। और इसी के ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, फोकस के ऊपर वाला पॉइंट ही क्या होगा, हमारा एपी सेंटर होगा। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक आया ना उसको पॉइंट बोलेंगे फोकस, और उसी पॉइंट से ऊपर वाला जो फोकस होगा वो क्या होगा, एपी सेंटर होगा। क्लियर। और फिर जैसे जो प्लेट्स होती हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स में मूवमेंट हो रही है, इन मूवमेंट से क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन होगी तो अर्थक्वेक होगा। जहाँ से वाइब्रेशन शुरू हुई, मान लो इस पॉइंट से शुरू हुई तो फोकस है, इसके ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, एपी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी, ये 2 प्लेट्स दे रखी है हमारी पिक्चर में। इस तरीके से हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है जिसमें कुछ ब्रोकन्स होते हैं, मतलब कि हल्के हल्के क्रैक्स होते हैं। फिर जो वाइब्रेशन होती है, अर्थक्वेक हो गया, जो प्लेस जहाँ से मूवमेंट हुई वो फोकस होगा, फोकस से उसके ऊपर वाले सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर बोलेंगे। और जहाँ से वाइब्रेशन हुई है, वेव्स हुई हैं, ठीक है, वो मूव करती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ होगा, जहाँ से हमारा जो अर्थक्वेक है जो शुरू हुआ वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होगा, और जो धीरे धीरे जो दूर एरिया है वहाँ पे क्या होगा, हमारा डैमेज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आपने कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद उसको गर्म मतलब उबाला आपने, और लीड बंद कर दी, उसके ऊपर कुछ मटर वगैरह रखे, तो पानी जब गर्म होगा तो क्या होगा, मटर में मूवमेंट होगी। यही चीज़ क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो उसमें क्या होती है, हमारी ऊपर वाइब्रेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। अब इसमें 3 टाइप्स की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। आपको जस्ट यही याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है कि पिक्चर में देखो डिस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो किस तरीके से कैसे नुकसान हुआ। ठीक है, जबकि अर्थक्वेक है जिसको प्रेडिक्ट नहीं कह सकता, मतलब कि हम मैंने गैस नहीं कर सकते कि अब अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम अगर हम ध्यान रखें तो उस चीज़ को मतलब मिनिमाइज भी कर सकते हैं जो उसके रिजल्ट होते हैं। तो कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन होती है, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कुछ जो एनिमल होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। फिशेज होते हैं पॉन्ड में ना, वो एजिटेटेड हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, बहुत जल्दी से स्पीड बढ़ा लेती हैं। स्नेक्स होते हैं वो अपने सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लग जाता है कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है। तो जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं भाई हम, मेजर करने का जो यंत्र होता है उसको सेस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने, जो अर्थक्वेक को मेजर करने वाली मशीन होती है वो सेस्मोग्राफ होती है, और उसको जिस मैग्नीट्यूड पे, जिस मेजरमेंट पे किया जाता है उसको रिचर्ड स्केल पे मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे 2.0 कम होता है तो अर्थक्वेक, अगर 5.0 है तो वो थोड़ा ज़्यादा है, 6 है तो और ज़्यादा है, तो 7 अगर हो रहा है रेटिंग तो बहुत ज़्यादा लेवल का जो अर्थक्वेक आया। ठीक है, स्पीड में। फिर ये केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी क्या होता है कि मतलब किसी एरिया के बारे में डिस्कशन करना, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक कहाँ पे आया, ये भुज प्लेस है जो गुजरात में, वहाँ पे आया, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। तो आपने ये एक्टिविटीज़ में क्या दिया हो कि आपने ये सीक्वेंस में लगाने, जैसे नंबर 1 पे आपका ये आ जाएगा, ये मैंने सीरीज लिखी हुई है, आप नोट डाउन करो, 1 फर्स्ट 4th 2nd 5th 7th 3rd 6th, इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, फिर इमेजिन करना है कि अगर आपके एरिया में अर्थक्वेक आया तो स्कूल में आ गया, मतलब मिडिल स्कूल में टाइम चल रहा है स्कूल का, तो एकदम से आप क्या करोगे, अपने आपको हाइड कर लोगे डेस्क के अंदर। ठीक है, कुछ प्रेपरेशन है जैसे आप कर सकते हो, आप सेफ स्पॉट पे जा सकते हो, आप मतलब कि जैसे जो जिन स्पेसिस हैं उनसे दूर हो जाओ आप। ठीक है, पहले से अगर अपने आपको पता है तो आप अवेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी, इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो। फिर क्या है, कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं। अब देखो हमने एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ा, एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है कि अर्थक्वेक से हमने पढ़ लिया, वोल्केनोस हमने पढ़ लिए, इस तरीके से चेंजेस होते हैं यहाँ पे। फिर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उसमें किस तरीके से मेजर लैंडफॉर्म चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, वॉर्न अवे होते हैं। ठीक है, मतलब कि चेंजेस होता है, बदलते रहते हैं। 2 प्रोसेस में होते हैं, तो वेदरिंग से और एक इरोजन से। वेदरिंग क्या होता है, जब रॉक्स ब्रेक्स और डाउन होती हैं तो वेदरिंग होता है। इरोजन क्या होता है, जब हवा है, ठीक है, वाटर है, और मतलब कि विंड है, एयर है, वाटर, आइस, इस वजह से जो मिट्टी बहा के चल जाती है तो वो होता है इरोजन होता है।
ठीक है। वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं, अर्थ के सरफेस में चेंज होता है। इरोजन क्या होता है, जब वो लैंडस्केप में से मतलब कि उसको, अब जैसे रॉक्स तो गिर गई ना, रॉक्स के टुकड़े वहीं पे गिरे हैं, लेकिन वो आगे जब जाते हैं वो किस वजह से जाएंगे, हवा है, हवा चल रही है तो वो सरका के ले जाएगी उनको, पानी है भाग के ले गया, ठीक है। तो वो इरोजन होता है, वियरिंग अवे कर देते हैं उस लैंड्स को, डिफरेंट एजेंट्स को, और वो विंड वाटर आइस की वजह से होता है। और जो इरोडेड मटेरियल क्या होता है, वो जब ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर विंड ले जाते हैं तो इवेंचुअली वो कहीं डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अभी तो नहीं कि हवा साथ के साथ ही रखे, कहीं ना कहीं तो उसको छोड़ेगी ना, हवा रुकेगी तो वो गिर जाएगा, वो जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो प्रोसेस होता है इरोजन का, डिपोजिशन का, इसकी वजह से क्या है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब रिवर की वजह से किस तरीके से चेंजेस आते हैं। जो रिवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो रनिंग वाटर होता है, ठीक है, रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जब पानी होता है, पानी बहा के आता है, जैसे जब एक लैंडस्केप में नीचे आता है, ठीक है, तो व्हेन द रिवर टम्बल्स, टम्बल्स क्या होता है, फॉल एट स्टीप एंगल। जैसे माउंटेन से पानी नीचे गिरता है, झरना हम जिसको बोलते हैं, तो पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो मतलब कि जो क्या होता है, हार्ड रॉक से, और फिर स्लो डाउन होता है, मतलब कि नीचे बहता है, हार्ड रॉक से नीचे की तरफ बहता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, पानी ऊपर माउंटेन से जैसे नीचे एकदम से बह रहा है, तो वो क्या है, वाटरफॉल है, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाली क्या होती है, हार्ड रॉक होती है, नीचे क्या होती है, सॉफ्ट रॉक। जो सॉफ्ट रॉक होती है वो धीरे धीरे पानी उसको कट करता रहता है, हार्ड रॉक वो कटेगी नहीं, तो वो जैसे नीचे की तरफ बहना शुरू कर देगा। अगर सारी हार्ड रॉक होगी तो पानी ऊपर सरफेस पे जाएगा, नीचे अगर सॉफ्ट रॉक होगी तभी तो पानी नीचे की तरफ आएगा ना। तो क्या होता है, जब पानी क्या होता है स्टीप एंगल से नीचे आता है तो उसको क्या बोलता है, वाटरफॉल बनाता है। तो अब जैसे पिक्चर में दिए हुए हमें, हाईएस्ट वाटरफॉल हमारा क्या है, एंजर वॉल्स है, जो वेनेजुएला में है, नॉर्थ कंट्री है जो अमेरिका की, ठीक है। दो अदर निगारा फॉल्स हैं, जो ये कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा और यूएसए के बीच में। फिर हमारा जो थर्ड है वो लार्जेस्ट है, जो विक्टोरिया फॉल्स है, ये हमारा अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, ठीक है। जो हमारा जो इंडिया में जो बिगेस्ट वाटरफॉल है वो क्या है, हमारा कुंचिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे रिवर एंटर करती है प्लेन में, तो अब वो प्लेन में जैसे क्या होता है, हम पानी मान लो अपने ऊपर डालते हैं, तो पानी जब हम ऊपर डालते हैं तो एकदम से नीचे आ जाता है ना। लेकिन पानी का गिलास अगर आप नीचे फर्श पे गिरा के देखो तो वो तिरछा टेढ़ा मेढ़ा सा जाता है ना। तो जो पानी, जब रिवर है नीचे धरती पे आके ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिएंडर्स बोलते हैं, ठीक है। जब ट्विस्ट और टर्न होते हैं, इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हो। ड्यू टू, अब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस इरोजन डिपोजिशन लॉन्ग द साइड्स ऑफ ए मिएंडर। अब क्या होता है कि जैसे नदी है वो बहुत ज़्यादा बहा के लेके जाती है, वहीं कहीं इकट्ठा भी कर देती है, तो एंड होता है जो मिएंडर लूप का, कम क्लोजर टू द क्लोजर, ठीक है। जैसे नदी में से पानी ऐसे जा रहा है तो पानी क्या है, जैसे अपने साथ मतलब कि कंकड़ वगैरह भी लेके आते हैं, जैसे वो डिपोजिशन लेकर आती है, तो एक जो ये ऐसे लेके आ रही है, तो यहाँ पे लूप क्या होता है कि यहाँ पे सामान, यहाँ मान लो यहाँ पे क्या होता है जैसे क्या होता है, थोड़ा स्पीड मैंने थोड़ा बोलने की भी ज़्यादा बढ़ा ली है, आराम से भी बताती हूँ आपको। जैसे क्या होता है कि पानी एकदम से आ रहा है, ठीक है, सीधे आ रहा है, तो सीधे तो नहीं आता इसमें, अब तिरछे ऐसे आ रहा है, ठीक है, फॉर्म में आ रहा है। तो अब ये तो नहीं कि पानी सीधा ही आएगा, पानी अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर भी आएगा, तो डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो मान लो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा, एकदम से सीधे आ जाएगी रिवर, तो सीधे आ जाएगी तो ये लूप फॉल सा बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये चीज़ बन जाएगी। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो बोलेंगे। ऑक्सबो हमारे जैसे ऑक्स होता है ना, उसके ऊपर जो उठा हुआ ऐसा होता है उसको ऑक्सबो बोलते हैं। तो इस तरीके से वो उठा हुआ ऐसा, इस शेप को ही बोलते हैं ऑक्सबो। तो इस तरीके की शेप बन जाती है, ठीक है। पानी जैसे सीधा आ गया क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, तो इस चीज़ को क्या बोले, ऑक्सबो बन जाते हैं, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, मिएंडर्स लूप कट ऑफ हो जाते हैं, तो रिवर फॉर्म क्या करती है, कट ऑफ लेक्स बनाती है, जिसको ऑक्सबो बोलते हैं। उसी टाइम जब रिवर ओवरफ्लो करते हैं ना बैंक में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, नेबरिंग एरियाज में चल जाती है। तो जब फ्लड होता है, जैसे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो डिपॉजिट लेयर्स होते हैं, फाइन सॉइल्स होते हैं, मटेरियल होता है, वो सेडिमेंट्स होते हैं, वो इकट्ठे जम जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, हमारा फ्लड प्लेन्स बनता है, ठीक है। जैसे मान लो बारिश, जैसे पानी अभी सीधा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, लेकिन जब फ्लड आ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है, तो पानी की जो ब्रेड्थ है वो थोड़ा और बह जाएगी, ठीक है, और बढ़ जाएगी, तो वो फ्लड प्लेन्स बना देते हैं जब सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। और जो फ्लड प्लेन्स, मतलब कि जो प्लेन्स होंगे वो जब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, तो वो क्या बनाते हैं, फ्लड प्लेन बनाते हैं। और जो उठा हुआ ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं, लेविस बोलते हैं। और जब रिवर समुद्र पे पहुंच जाती है, ठीक है, जब समुद्र पे पहुंच जाती है तो उसकी जो स्पीड है धीरे धीरे पानी की वो कम हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब पानी की स्पीड कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, ब्रेकअप कुछ डिस्ट्रीब्यूट क्या, जैसे मान लो ये रिवर आ रही है, फिर जैसे रिवर काफ़ी टाइम से चल रही है, रिवर जब समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है तो काफ़ी बट जाती है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में चल जाती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो रिवर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है, तो अपना जो साथ में जो मटेरियल लेकर है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं हर डिस्ट्रीब्यूटरीज में, उसके जो माउथ में, मतलब कि जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर हर उसके जो एरिया में जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको वो क्या बना देते हैं, वहाँ पे डेल्टा बना देते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये अभी कुछ हमें नेम्स दे रखे हैं कि कौन कौन से डेल्टा है हमारे, नाइल है, जायरा है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, अमेजन है, ये सब हमारे क्या हैं, डेल्टास हैं इंडिया में। फिर उसके बाद क्या है हमारे सी वेव, सी से कैसे लैंडफॉर्म में चेंज आता है, जो इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है समुद्र में वेव से, जब वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स में होता है, ठीक है, जो हमारे मतलब कि समुद्र तट पर होता है। तो जो सी वेव्स होता है, समुद्र जब क्या करता है, जब स्ट्राइक करता है, देखो जैसे पिक्चर में देखो, जैसे समुद्र है, समुद्र की वेव स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे रॉक्स हैं, समुद्र की वेव बार बार स्ट्राइक कर रही है, तो स्ट्राइक करने से क्या ब्रेक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टूट जाता है एरिया, तो उसको क्या बना जाता है, वो सी केव्स बना देते हैं। जब समुद्र की वेव्स और ज़्यादा मतलब कि तेज आती हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सी अर्क, जैसे ज़्यादा हिस्सा हो जाता है। और जब ये बिल्कुल ही बहुत टाइम के बाद जब ये सी अर्क थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो वो क्या क्या बन जाते हैं, स्टैक्स, मतलब ये सारा एरिया खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेक्स हो जाते हैं। और जैसे माउंटेन एरिया में जाते हैं हम, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं कॉर्नर्स पे खड़े होके, तो वो क्या होते हैं, सी क्लिफ्स होते हैं, जो बिल्कुल ही वर्टिकल एरिया होता है, जो बिल्कुल नीचे डाउन कुछ भी नहीं दिखाई देता आपको, नीचे बिल्कुल ही सरफेस, लैंड का ही सरफेस दिखाते हो और आप हाइट पे टॉप पे होते हो, वो क्लिफ हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बिल्कुल ही ब्रीफली ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। लाइन टू लाइन में भी यही मिलेगा आपको कि जैसे सी होता है, समुद्र में जो पानी बहुत ज़्यादा वेव्स जाती है, कट करती हैं रेव्स को, तो सी केव्स बना देती हैं। जब पानी लगातार उसी रॉक्स को तोड़ता रहता है, तो वो सी अर्क बन जाता है। फिर उसके बाद जब सारा एरिया ब्रेक हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, स्टैक्स बन जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सी क्लिफ्स बन जाते हैं, जो स्टीप रॉकी पार्ट होता है उसको सी क्लिफ बोलते हैं। फिर आइस, आइस कैसे लैंडफॉर्म में चेंज करता है भाई, आइस क्या होता है, जो ग्लेशियर होते हैं, जो हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस होती है, ठीक है। तो आइस क्या करती है, जब आइस बहती है, ठीक है, ये जैसे रिवर होते हैं ना, रिवर में पानी बहता है, तो इस तरह से बर्फ़ जब बह रही होती है, बर्फ़ जब बह रही होती है, तो अपने साथ में वो भी जो डिपोजिट्स होते हैं, सैंड है, रॉक्स है, वो साथ में लेकर जाएगी अपने, ठीक है। तो उसको मतलब कि जैसे सोयल है, अगर स्टोन्स आ रहे हैं, तो उसको बुलडोजिंग मतलब तोड़ती हुई आएगी, जो बर्फ़, क्योंकि बर्फ भारी होती है तो उसको तोड़ती जाएगी, तो वो एक्सोड कर लेती है रॉक्स को। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो डीप होलो में आ जाते हैं, तो जो आइस जब मेल्ट हो जाती है, तो वो ब्यूटीफुल लेक्स बनाती हैं, ठीक है। और जो ग्लेशियर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, सैंड सिल्ट वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, तो जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर मोराइंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि रिवर आपने पढ़ा था यहाँ पे, रिवर में जब डिपॉजिट इकट्ठे होते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, जब मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर्स में, तो उसको डेल्टा बोल देते हैं। तो इसमें क्या बोल देते हैं इसको, जब जो डिपॉजिट्स इकट्ठे होते हैं समुद्र के उसमें, तो ग्लेशियर मोरेंस बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमारे क्या है, वर्क ऑफ विंड, विंड कैसे काम करती है। आपने कभी डेजर्ट में विजिट किया है तो आपने देखा होगा, कुछ पिक्चर्स भी कलेक्ट करनी है आपने, जैसे एक्टिविटी होती है, जैसे सोयल है, जैसे इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, डेजर्ट एरिया में हवा से होगा, ठीक है। तो हवा क्या करती है, डेजर्ट एरिया में आपने देखा, जो रॉक्स है शेप बना लेते हैं, मशरूम की शेप बना लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। मशरूम आपको पता है ना, इस टाइप से कुछ थोड़ा ऊपर से चौड़ी और नीचे से ऐसे होती है, तो मशरूम रॉक्स बना देते हैं। तो विंड होती है, वो क्या करती है, रोड करते हैं लोअर सेक्शन को। जब हवा होती है, वो क्या करते हैं, लोअर सेक्शन को, मतलब नीचे वाले सेक्शन को ज़्यादा वो करते हैं, ऊपर वाले एरिया को नहीं करती। जब हवा चलती है, तो जैसे मतलब जैसे जो लंबे लोग होते हैं, तो मतलब कि जैसे हवा जैसे ज़्यादा कहा नीचे की तरफ वो करती है, अगर आप ऐसे करोगे तो लोअर सेक्शन में रॉक्स मूव करते हैं अपर एरिया के बजाय। तो जब लोअर सेक्शन में रोड करेगी, तो वो मशरूम की शेप बन जाएगी, ठीक है। तो जब विंड ब्लो करती है, जब विंड चलती है, तो क्या होता है, वो लिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो एक स्टॉप हो जाती है, फिर हवा रुकना शुरू कर देती है, और दूसरे हिल पे मतलब कि जैसे हवा मिट्टी एक साइड है, दूसरी साइड इसको इकट्ठा कर रही है हवा, तो वो ऐसे ऐसे इस टाइप से क्या बन जाते हैं, सैंड्यूज बन जाते हैं, ठीक है। और जो जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के, बहुत ही फाइन और लाइट होते हैं, तो विंड उनको साथ में ले जाती है काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक। लेकिन फिर कुछ, अब ये तो नहीं कि लगातार उनको लेके चल जाएगी, कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट भी करेगी, जहाँ पे जो विंड है अपने सैंड को डिपॉजिट करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉयसिस बोलेंगे। और जो लास्ट डिपॉजिट हो जाए लॉयसिस का, वो कहाँ पे पाया गया है, चाइना में पाया गया है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने स्पीडली इसलिए पढ़ाया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन इतना तो देखो, फिर भी 18 से मतलब कि 19 मिनट तो इसको लग ही गए हैं समझाने में। इतना टाइम तो देखो लगता ही, इतना हमने कंटेंट डिस्कस किया है। अगर आपको थोड़ी स्पीड मुझे मेरी लगी है कि ज़्यादा मैडम ने जल्दी जल्दी पढ़ाया, तो वीडियो को एक दो बार आप सुनोगे, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।